खेतीबाड़ी में ना कभी-कभी कुछ आइडियाज इतने अलग होते हैं कि पहली बार सुनने पर यकीन ही नहीं होता। आज हम अमरूद की खेती में हुई एक ऐसी ही की क्रांति को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से लेकिन बड़े दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या यह हो सकता है कि 800 पेड़ लगाने के बजाय सिर्फ 400 पेड़ लगाकर कोई ज्यादा मुनाफा कमा ले? सोचकर देखिए, इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। देखिए, जो पुराना तरीका था उसमें खेत एकदम घने भरे भरे से होते थे, थोड़ा अंधेरा सा, जिससे काम करना मुश्किल होता था। लेकिन ये जो नया ट्रेलिस सिस्टम है, इसमें खेत एकदम खुले खुले, भरपूर धूप वाले और काम करने में बेहद आसान है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि खेती करने का पूरा नजरिया ही बदल गया है। तो ये कहानी है अमृत पाटीदार जी की, जो मध्य प्रदेश के एक किसान हैं। जब उन्हें पहली बार इस नई तकनीक के बारे में बताया गया तो वो इसे अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और उनका शक करना भी लाजमी था। वो खुद कहते हैं, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि एक पौधे पर सिर्फ 6 टहनियां रखकर भी उतनी ही पैदावार मिल सकती है। ये एक ऐसी चिंता है जो किसी भी किसान को हो सकती है। हुआ ये कि 2015 में उन्होंने पारंपरिक तरीके से यानी घनी रोपाई करके अमरूद की खेती शुरू की, और 2 साल तक उन्होंने जानकारों की सलाह मानी ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपने पुराने तरीकों पर ही भरोसा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एक ऐसा खेत दिखाने ले जाया गया जहां ट्रेलिस सिस्टम बहुत कामयाब था, और जो उन्होंने वहां देखा उससे उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसे आप अमरूद के लिए अंगूर वाली खेती का तरीका भी कह सकते हैं। चलिए इसकी तकनीक को थोड़ा समझते हैं। ये प्रोसेस समझने में बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले तो पौधे को एक सीधे तने की तरह बड़ा होने दिया जाता है। फिर जो पहला तार होता है उस पर इसे 2 मेन टहनियों में बांट देते हैं, और आखिर में जो साइड की टहनियां निकलती हैं उन्हें ऊपर के 2 तारों पर चढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंगूर की बेलों के साथ करते हैं। और इसके पीछे ना एक बहुत सिंपल सा साइंस है। पौधों की जो कतारें होती हैं उन्हें उत्तर से दक्षिण की दिशा में लगाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पौधे के दोनों तरफ पूरे दिन बराबर धूप पड़ती रहे, जो अच्छी ग्रोथ और बढ़िया क्वालिटी के फलों के लिए बेहद जरूरी है। अब जरा आंकड़ों में फर्क देखिए। ट्रेलिस सिस्टम में वीएनआर जैसी किस्मों को 13 बाय 8 फीट की दूरी पर लगाया जाता है, जो काफी ज्यादा है, जबकि पुराने तरीके में ये दूरी बहुत कम होती थी। तो साफ है, ट्रेलिस सिस्टम में प्रति एकड़ पौधे तो लगभग आधे होते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ने के लिए जगह दोगुनी से भी ज्यादा मिलती है। हाँ, इसको शुरू करने में एक शुरुआती लागत जरूर आती है। ये जो ट्रेलिस का पूरा ढांचा बनता है ना, उस पर प्रति एकड़ करीब 2 लाख रुपए का खर्च आता है। और यहाँ पर सब्र का इम्तिहान होता है, क्योंकि पौधे लगाने से लेकर पहले फसल आने तक में 2 साल का वक्त लग जाता है। तो ये एक लंबा निवेश है। लेकिन सवाल वही है, कम पेड़ ज्यादा फल कैसे? इसका राज छिपा है धूप और जगह के विज्ञान में। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं, एक एक करके देखते हैं। हर टहनी को पूरी धूप मिलती है, हवा का आना जाना अच्छा रहता है, तो बीमारियां कम होती हैं। ट्रैक्टर से स्प्रे करना आसान हो जाता है, और फसल की कटाई भी बड़ी आसानी से हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, 6 महीने से भी ज्यादा टाइम तक लगातार फल मिलते रहते हैं। तो अमृत पाटीदार ने जो ये दांव खेला था, उसका नतीजा क्या निकला? अब वक्त है उस कमाल के रिजल्ट को देखने का। सोचकर देखिए, इस सिस्टम से एक एक पौधे से 55 किलोग्राम तक की पैदावार हुई। ये वाकई एक जबरदस्त आंकड़ा है। और जब हम पूरे खेत की बात करते हैं तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाता है। प्रति एकड़ कुल पैदावार 20 टन तक पहुंच गई। और अब बात करते हैं असली पैसे की, मुनाफे की। ट्रेलिस अमरूद से 1 एकड़ में करीब 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा, जबकि सोयाबीन या गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों से ये सिर्फ 30,000 रुपए के आसपास होता है। फर्क साफ है, बहुत बड़ा फर्क। लेकिन रुकिए, ये कोई जादू नहीं है। इस क्रांति के पीछे की सच्चाई है इसका बेहतरीन मैनेजमेंट। सब कुछ मैनेजमेंट पर ही टिका है। इस रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं। निमेटोड और मिलीबग जैसे कीड़े, शुरू की ज्यादा लागत, 2 साल का लंबा इंतजार और लगातार देखभाल और मैनेजमेंट की जरूरत, ये सब इस सफर का हिस्सा हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी। एक ही मंडी में एक किसान का अमरूद दूसरे किसान के अमरूद से 30 रुपए किलो तक महंगा बिक सकता है। और ये सिस्टम बेहतर क्वालिटी पैदा करने में मदद करता है, जिससे आमदनी सीधे सीधे बढ़ जाती है। और आखिर में
अमृत पाटीदार जी की ये दमदार बात, खेती एक बिजनेस है, अगर आप इसे बिजनेस की तरह करेंगे तो रिटर्न भी बिजनेस जैसा ही मिलेगा। उनकी ये सोच ही शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।